अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एक अहम टॉपिक के बारे में बात करनी है, वो है कैश बुक। डियर स्टूडेंट, ये हमारा अकाउंटिंग का एक बेसिक कंसेप्ट है, एक बेसिक लेक्चर है। कैश बुक के बारे में हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे कि कैश बुक के अंदर किस चीज़ को हमने डिस्कस करना है, और कैश बुक जो होती है वो क्यों बनाई जाती है, और कैश बुक के अंदर कितनी किस्म की कैश बुक होती हैं, और उसके अंदर कौन कौन से कॉलम होते हैं। तो हम इसके अंदर आज डिस्कस करते हैं कि कैश बुक क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट, किसी भी बैंक के अंदर जब हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक क्या काम करता है, हमें एक कैश बुक जारी करता है, और कैश बुक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, नॉर्मली जब हम किसी भी बैंक के अंदर जाते हैं तो हम अमाउंट निकलवाने के लिए हम कैश बुक का यूज़ करते हैं, और चेक जो होता है, चेक को कैश बुक से एक चेक लेते हैं, उसको फिल करते हैं और बैंक में उसको जमा करवा देते हैं, और अपना कैश जब चेक पास हो जाता है उसके बाद हम उसकी रसीदें करते हैं। तो इस तरीके से बैंक जो होता है अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक कैश बुक जारी करता है, तो क्लाइंट की कैश बुक जारी करता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि बैंक जो होता है वो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं अपने क्लाइंट के बारे में वो कैश बुक के ऊपर इंटर कर रहा होता है। डेट वाइज जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती है उस हिसाब से उसको रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। तो कैश बुक जो होती है इसके अंदर ये होता है कि हम जब बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, अपनी रकम को जमा करवाते हैं, तो उस पे क्या होता है कि बैंक उसके ऊपर एंट्री करता है। फिर क्या होता है, जब हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं फिर भी कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री की जाती है कि इस डेट को हमने इतने पैसे निकलवाए हैं। या फिर ऐसा होता है कि कैश बुक के अंदर हम यही एंट्री करते हैं, क्योंकि कैश बुक के अंदर वो होता है कि जब हम सिर्फ ओनली कैश की ही ट्रांजैक्शन हम करते हैं कि किस डेट को हमने कैश डिपॉजिट करवाया और किस डेट को हमने कैश विथड्रॉ करवाया, कि वहां से बैंक से कैश निकलवाया। तो ये जो बुक होती है हम इसको कैश बुक कहते हैं। तो कैश बुक के अंदर फिर क्या होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हम कॉलम्स यूज करते हैं। तो उसके अंदर कैश बुक के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो साइडें होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। तो इसके अंदर जब हम कोई चीज जमा करवाते हैं तो कैश बुक के हम डेबिट साइड के अंदर हम कैश बुक को डेबिट साइड पर हम उसकी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, उसकी एंट्री करते रहते हैं। जब हम किसी पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए कैश निकलवाते हैं तो उसकी क्रेडिट साइड पे उसकी ट्रांजैक्शन की जाती है, क्योंकि इसकी दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और इसकी क्रेडिट साइड होती है। तो कैश बुक जो होती है, कैश बुक जो होती है हमारी, ये हम मेंटेन करते हैं कि कैश को, कैश के लिए कि कैश हम कितना जमा करवा रहे हैं, कितना हम निकलवा रहे हैं, किस डेट को हमने कैश जमा डिपॉजिट करवाया और किस डेट को हमने उसको विथड्रॉ करवाया। तो डियर स्टूडेंट, हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास काइंड्स ऑफ कैश बुक, हमारे पास कैश बुक की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। इसकी इकसाम इस तरीके से है कि सिंपल कैश बुक, एक सिंपल कैश बुक होती है जिसके अंदर आप डेट मेंशन करते हैं, जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन पार्टिकुलर मेंटेन करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास वोचर नंबर हम उसके अंदर इंटर करते हैं, फिर हमारे पास अमाउंट आ जाती है। एक सिंपल कैश बुक की बात करो, और जब क्रेडिट साइड का जिक्र करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास डेट आ जाती है, फिर डिस्क्रिप्शन आ जाती है, यानी कि पार्टिकुलर हम लिखते हैं, और उसके बाद हमारे पास वोचर नंबर होता है, और उसके बाद हमारे पास अमाउंट आ जाती है। तो उसको हम क्या काम कहते हैं, एक सिंपल कैश बुक हम उसको कहते हैं, एक सिंपल
सिंपल कैश बुक जो होती है वो क्रिएट होती है स्टूडेंट। इसके अंदर फिर हमारे पास होता है कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डिस्काउंट इस हम 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। जब हम इस कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम की बात करते हैं इसको 2 कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है। इसके अंदर ये होता है कि जब हम किसी भी कैश को डिस्काउंट के बेस पे उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, डिस्काउंट के बेस पे हम कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक के अंदर फिर क्या होता है, हम उसका डिस्काउंट को हमने चार्ज करना होता है, डिस्काउंट को हमने डिस्कस करना होता है। तो इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं डिस्काउंट की फिर 2 काइंड्स होती हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम डिस्काउंट उस वक्त डेबिट होगा जब वो हमारे पास हमारे एक्सपेंसेस होगा। हम बैंक के अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे हमने बैंक को सरचार्ज पे करना होता है, हमने बैंक को कुछ ना कुछ उस ट्रांजैक्शन के ऊपर पे करना पड़ता है, तो वो डेट हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए वो एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे लिए वो एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट्स करते हैं, उसको डेबिट साइड पर उसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि 2 कॉलम कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे भी हमारा कॉलम होता है डिस्काउंट का और क्रेडिट साइड पे भी डिस्काउंट का कॉलम होता है। तो इसको हम 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं। तो इस के साथ जब ऐसा ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हैं कि हमें बैंक जो होता है उस पर कुछ न कुछ डिस्काउंट दे रहा होता है, उस ट्रांजैक्शन पे कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा होता है, कुछ हमें डिस्काउंट दे रहा होता है जो कि हमारे लिए बेनिफिट होता है, तो उस डिस्काउंट को जो हमारे लिए इनकम हम जिसको कंसीडर करते हैं फिर हम उसको क्रेडिट साइड पे करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं कि इनकी एक नॉर्मल बात है कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं इनकम की करते हैं, जब हमारी इनकम में इजाफा होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट 2 कॉलम कैश बुक की हम जब बात करते हैं 2 टाइप्स की, जब 2 नंबर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम कैश बुक का जिक्र है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिस्काउंट कॉलम होता है, तो हमारे पास डेबिट साइड पे भी डिस्काउंट कॉलम होता है और क्रेडिट साइड पे भी डिस्काउंट कॉलम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। इसके अंदर फिर ये देखते हैं कि हमारे पास कैश बुक के अंदर हम 3 कॉलम कैश बुक के बाद इसको हम दूसरे लफ्ज में हम 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो होता है डिस्काउंट का भी जिक्र होता है और इसके अंदर कैश कॉलम का भी जिक्र होता है, इसके अंदर बैंक कॉलम का भी जिक्र होता है, तो इसको हम 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तो जस्ट स्टूडेंट इसके साथ हम ये देखते हैं कि 3 कॉलम कैश बुक के अंदर हम फिर क्या कहते हैं, हमारे पास 3 कॉलम होते हैं, दोनों साइड होते हैं इसके अंदर डेबिट साइड होती है और साथ हमारे पास क्रेडिट साइड भी होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डेबिट साइड भी हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम होता है, हमारे पास कैश का कॉलम होता है, हमारे पास बैंक का कॉलम होता है और इसी के साथ क्रेडिट साइड पे भी होता है कि डिस्काउंट का कॉलम होता है और बैंक का भी होता है और साथ कैश का भी कॉलम होता है। तो ये दोनों साइड जो होती हैं, जिन 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और दूसरी इसके अंदर क्रेडिट साइड होती है, जिसको हम 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। इसके अंदर हम 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। और इसके अंदर जब हम जिक्र करते हैं कॉलम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक डेट का कॉलम होता है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन या हमारे पास पार्टिकुलर्स का कॉलम का जिक्र करते हैं और उसके साथ हमारे पास वोचर नंबर होता है और उसके साथ हमारे पास लेजर फॉलो होता है और उसके साथ हमारे पास कैश होता है और उसके साथ हमारे पास बैंक कॉलम होता है। ये हमारे डेबिट साइड पे हम इन कॉलम्स का इंटर करते हैं, इन कॉलम्स की एंट्री करते हैं। जब हम क्रेडिट साइड पे इसकी बात करते हैं तो उसके अंदर भी यही कॉलम हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास डेट का कॉलम होता है, उसके साथ पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है और उसके साथ हमारे पास वोचर नंबर होता है, फिर लेजर फॉलो नंबर होता है और उसके साथ हमारे पास कैश कॉलम और उसके साथ हमारे पास लॉस जो होता है वो बैंक कॉलम होता है। तो इसके हम इसका बैंक कैश बुक को कैश बुक हम 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। और तमाम ट्रांजैक्शन जो हम डिपॉजिट्स के अंदर लेकर आते हैं, जब हम बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट्स करवा रहे होते हैं तो फिर वो क्या कि हम तमाम के तमाम ट्रांजैक्शन हम उसको डेबिट साइड पे एंटर करते हैं और जब हम कैश विथड्रॉ करवाते हैं तो फिर तमाम की तमाम हमारे पास ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो हम क्रेडिट साइड पे करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स के साथ हम फिर ये देखते हैं कि पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक की हम बात करते हैं कि इसके अंदर फिर ये होता है कि हम ऑफिस के अंदर पूरे मंथ का एक एक्सपेंस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस जो छोटे छोटे एक्सपेंस हमारे ऑफिस के अंदर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होते हैं, तो फिर उसको चलाने के लिए हम कुछ अमाउंट हम साइड पे रख लेते हैं और डेली रेगुलर जो होते हैं उसमें से थोड़े थोड़े पैसे जो होते हैं वो अपने एक्सपेंस के तौर पर उसको खर्च करते रहते हैं। तो उसके बाद वो जो हम अमाउंट अगर सपोज हम 1000 रखते हैं, तो अगर महीने के एंड पे, एक माह के एंड पे हम ये देखते हैं कि उस पर कितने खर्च, अगर उस पर 900 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर हम एक 100 जो है वो हम प्रीवियस बैलेंस लेते हैं और उसके साथ हमारे पास 900 जो होता है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा जमा करते हैं और 1000 को उसके साथ कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर टोटल बैलेंस पर 1000 कहा जाता है। तो पेटी कैश बुक की हम बात करते हैं, तो ये जो होता है ये हर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में होता है, जो कि स्टेशन के लिए यूज होता है, हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है, हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है, हमारे पास मुख्तलिफ छोटे अखराज स्टेशन के लिए, पोस्टेज के लिए, हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए, स्टैम्प्स के लिए और पेपर्स के लिए, प्रिंटिंग पेपर्स के लिए, ये फोटो कापीज के लिए, मुख्तलिफ छोटे छोटे अखराज जो ऑफिस के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर हम क्या काम करते हैं, वो पेटी कैश बुक तैयार करते हैं और उसके अंदर हम डेट वाइज जो होते हैं डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको मेंटेन करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर हम क्या काम करेंगे, इसका अलग-अलग बुक्स का जिक्र करेंगे और इसके जो स्पेसिमेन होगा, कैश बुक की स्पेसिमेन होगा, वो भी आपको, उस पर भी आपको तफसीलन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो कैश बुक के अंदर कौन कौन से कॉलम होते हैं और किस वक्त इसके अंदर एंट्री की जाती है और किस पोजीशन में इसकी एंट्री की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, के बाद हम आपको तफसीलन इसके बारे में जिक्र करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये हमारे अकाउंटिंग के बारे में बेसिक टॉपिक होते हैं। आजकल हमारे न्यू क्लासेस का स्टार्ट होने वाली हैं, फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा चैनल जो है वो ब्राइट एजुकेशन है। हमारा जो मेन मकसद है, हमने बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो स्टूडेंट तक पहुँचाने हैं, ताकि बेसिक बच्चा बेसिक कंसेप्ट को आसानी से क्लियर कर सके, ताकि आने वाले एडवांस क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट न हो। अगर उनके बेस और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में फर्दर मजीद और प्रोसेस के अंदर मजीद एडवांस जो है स्टडी के अंदर उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे ब्राइट एजुकेशन के अंदर हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके साथ बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह हम साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो है मेन टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की एक छोटा सा हमने टॉपिक लिया, इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा फिर भी किसी किस्म कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी याद किया करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम मकासद में कामयाबी अता फरमाए और आपकी मेहनत जो है, मेहनत का आपको अजर नसीब करे और अल्लाह ताला आपको हर मकसद, हर मंजिल में कामयाबी अता करे। क्योंकि तमाम के तमाम स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, पढ़ने का मकसद होता है, उसका कोई ना कोई टारगेट होता है जिसके लिए वो मेहनत कर रहा होता है और वो मेहनत करके वो कोशिश करता है कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूँ। तो डियर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जो होता है वो मेहनत करता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आप कोशिश किया करें, कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दें। ये अकाउंटिंग की जो एजुकेशन है बहुत अहम एजुकेशन है और ऐसी एजुकेशन है जो हर फील्ड के अंदर हम अप्लाई करते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर हम अप्लाई करते हैं, हत्ता कि घर के बजट के अंदर भी हम अकाउंटिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जस्ट मैं आपसे इस वक्त इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।